एक एटम के पास s ऑर्बिटल हो और दूसरी एटम का हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल हो यानी कि f, तो वो दोनों की ओवरलैपिंग नहीं होती है। इस केस में इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है उसी एटम पर जिसका वो हिस्सा है, लव्स टू रिजाइड ऑन द सेम एटम। यानी कि मैं आपको इसको इस वाले केस से समझाती हूँ। केस नंबर 2 हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अब हम उसकी तरफ आते हैं और उसको लिंक करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। केस नंबर 2 क्या था, मैंने कहा था अगर आपकी शेप सेम नहीं है, एनर्जी इक्वल नहीं है ऑर्बिटल्स की, केस नंबर 2 में, ठीक है, इसके उल्टा लेना है आपने इस केस के। इक्वल एनर्जी नहीं है, जैसे कि आप एस और एफ को देख रहे थे, तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी ना, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है, स्टेबिलिटी का भी डिफरेंस है। जब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी दो एटम्स के दरमियान वो इक्वली शेयर नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगी कि क्यों इलेक्ट्रॉन उसी एटम पे रिजाइड करना पसंद करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों इक्वली शेयर नहीं हो पाएगी इस केस के अंदर। बेसिकली इलेक्ट्रॉन किस चीज को प्रेफर करता है, स्टेबिलिटी को। अब उसको पता है कि भाई अगर मैं इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता हूँ तो मेरी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक है, तो मेरी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल हो भी जाती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बॉन्डिंग होगी, एक वीक बॉन्ड बन गया, बहुत ज्यादा वीक है, उस वीक बॉन्ड में ना वो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इस एटम का, वो इसी के पास रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो पता है कि अगर मैं इस एटम के साथ रहूंगा ना तो मैं स्टेबल ज्यादा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल में है ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम के एस ऑर्बिटल में है, तो इसके पास वो ज्यादा स्टेबल रह सकेगा बानिस्बत इस एटम के, क्योंकि इसके पास जो ऑर्बिटल है वो एफ ऑर्बिटल है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब देखना डिस्टर्ब हो गई है, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपका जो बॉन्ड बनेगा वो इक्वली शेयर नहीं होगा और आपका बॉन्ड या तो बहुत वीक होगा जैसे कि इस केस में था, या तो बहुत वीक होगा या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये था आपका केस नंबर 2 जिसे मैंने आपको एग्जांपल से अच्छे से समझाया।